व्रत में हम सबसे पहले नहा धो लेंगे और फिर इसके बाद पूजा में प्रवेश करेंगे। पूजा की सफाई करने के बाद और सारे भगवान जियों को स्नान कराने के बाद हम शंकर जी का स्नान कराएंगे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी दही से युक्त अन्न का भोजन करें। बुध व्रत में कथा पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आप लोग पूजा करने के बाद पूरी कथा पढ़ें और सुनें। कथा को आधा ना छोड़ें। बुधवार की कथा इस प्रकार है। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि आज हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट कार्य ना हो जाए। आगे चलकर रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब तो रामू बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुध को यह यात्रा की, अतः इसे दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपने ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस जाकर वहाँ पर बुध देवता की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। बुध के दिन की यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं है और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता है। तथा जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्रादि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध व्रत करने वालों को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आशा है आप लोगों को व्रत कथा पसंद आई होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। मेरी तरफ से शंकर भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना है
कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और ईश्वर आप सबके समस्त कष्टों को दूर करके सुखमय जीवन प्रदान करें।